दोनों लेफ्ट राइट साइड सब वीडियो के लिए क्या करें वीडियो विजुअल्स मतलब मैं वो जैसे शादी के रिसेप्शन में खड़े होते हैं वैसा। सर देना पड़ेगा ना सर। अर्जुन अर्जुन हाँ जी What do we do? बस वही विजुअल्स मैम चारों के साथ में। लुक्स दीजिए यार, फिर आप बोलो कि एटीट्यूड दिखा रहे हैं। विजुअल कम 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 आ जाओ। Light has to be there, guys. सच में ऐसा लग रहा है अभी इंटेरोगेशन शुरू होगा। थैंक यू कंग्रेचुलेशन। गौर से देखिए इस आदमी को। One sec, the media wants to वो जो आप फिल्म कर रही है आलिया भट्ट और शाहरुख खान के साथ, उसके बारे में कुछ बताइए You're behaving like that. अच्छा, but tell them how happy you are about Kian का I success. love Kian This वाला गीत. What do you mean? Why are you looking so shocked? But हमें जानना है कि आपकी शूटिंग कैसे चल रही थी। शाहरुख और आलिया के साथ काम करके आपको मजा आया? डिस्ट्रैक्ट हुई थी कियन का साइड में चालू। चलिए देखिए, आपको सनसनी खबर मिल गई। Better get used to giving interviews and promotions. Yeah, so badly I'm doing. Yeah, you Very badly. चलो कम Very thin, huh? We're black. Both of us are in black in the green. No, but you are yeah, black and black. Sir. Who that? लुक सेंटर से मैम सेंटर में करीना मैम योर करीना मैम योर राइट करीना मैम योर गौरी मैम योर लेफ्ट गौरी मैम लेफ्ट राइट कौन है करीना जी कम लुक सेंटर लेफ्ट साइड लेफ्ट ऑल टुवर्ड्स योर लेफ्ट राइट कौन ऑल ऑफ यू करीना जी सेंटर में ऑल योर लेफ्ट गौरी मैम सेंटर करीना मैम बोलने वालों को बोलना चाहिए बाहर एसी लगा दे। ओके चलिए, थैंक यू, सी यू गाइस। छोटा वाला इधर छपेगा सपना वही है जब टॉकिंग आप भी यहाँ पे मुंह खुल रहा है। But I saw your picture already. No, we can go inside. We can go inside. Welcome, Aksha. Yeah, everybody waiting for you. Hi. Visual. Hi. अक्षय कुछ कहना चाहेंगे? इतनी यूनिक फिल्म बनी है। Yeah, she's my baby. Want to say something? Yeah. The film was awesome. I enjoyed it thoroughly, and yeah, awesome as always. So ये देख के फिल्म देख के what are you expecting from your car? Your future car? My future car. कुछ आप ऐसा कुछ expect कर See, I love to buy like an Aston Martin, but it's gonna take me some time, so that's always gonna be a dream. So yeah. Okay, आपकी अगली फिल्म कब आ रही है? When can we see next? Maybe late summer, June, like towards June, July. So yeah, hopefully soon. कुछ और बताना चाहेंगे इसके ऊपर? It's called Lali Ki Shaadi Mein Laddu Deewana. It's a rom-com, so I hope you guys like it. Thank you so much. Thank you. अक्षरा लेफ्ट अक्षरा लेफ्ट अक्षरा लेफ्ट towards the left. Kabir sir towards the left. Ma'am towards the left. Sir अभी left. Sir अभी left. Ma'am
कबीर सर लेफ्ट है नहीं सर लेफ्ट Kabir sir pose there also. Kabir sir pose there also. Look there also. Na cameras there. उससे भी देखो. Yeah, उससे भी देखो. कबीर सर आपने मूवी देखी है कियन का? हाउ डिड यू फाइंड इट? अभी देखिए मैं बाहर था, ओके अभी वापस आया हूँ और मेरे बहुत से दोस्त इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, तो मैं की और का की सफलता चाहता हूँ। रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं, बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छा रहा है, तो सबको बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि पिक्चर और सफल हो और सबको मज़ा आए इस पिक्चर को देख How did you find R. Balki and his direction or his movies? Every time there's a very different concept. He's a brilliant man, he's a brilliant director, and Balki is somebody that we admire in this industry. He's brought fresh thinking, fresh ideas, and he's also the head of Lintas, and I used to work in advertising there for 5 years. So, And he's a good storyteller, right? very good story. Really good storyteller, and more power to that. So, जब फिल्म इंडस्ट्री में लोग नए ख्याल लेके आते हैं, अपनी क्रिएटिविटी लेके आते हैं और इंडस्ट्री को कुछ और देते हैं, तो हम उनको सलाम करते हैं। आई सैल्यूट बाकी एंड आई विश हिम द बेस्ट फॉर की एंड का। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू गंगा जी यहाँ पे गंगा जी वन गो गंगा जी लेफ्ट गंगा सेंटर एकदम Hello everyone. सुमित कुछ गलत क्वेश्चन मत पूछना. सर कुछ गलत नहीं पूछेंगे मैं। Good evening. Good evening. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, Kanna check, is check. here with Rangoli also is here. Yes. And she's looking stunning. Thank you. Thank you. Good evening, Kanna. Good evening. Kanna, फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपने देखी अर्जुन करीना के बारे में अगर आप I think both are very good. लेकिन करीना ने तो बहुत ही हाई जो है बार हम लोगों के लिए रेस कर दिया है. शी इज़ द एपिटमी ऑफ मॉडर्न वुमेन एंड जिस तरह से उन्होंने अपने किरदार किए हैं, उन्होंने आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन के लिए जो गीत का किरदार किया था जब भी मेट में, वहाँ से ही हमारे लिए काफ़ी स्टैंडर्ड्स हाई कर दिए थे. और अब जो की का कैरेक्टर है वो भी जो रोल रिवर्सल में ऐसे दिखाया गया है, जो जिस तरह से समाज में लड़कियों का जो स्थान है वो बदल रहा है और जिस तरह से लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर रही हैं इन एवरी वे, चाहे वो प्रोग्रेस ऑफ देयर फैमिली हो या कंट्री हो या सोसाइटी हो, तो ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव फिल्म है हमारी सोसाइटी के लिए. कंगना, चीज़ ये है कि मतलब बहुत कम होती हैं एक्ट्रेसेस एक दूसरे की प्रशंसा करती हैं. आप तो मतलब खुलेआम मतलब सबके सामने प्रशंसा कर रही हैं. अब है ही वो प्रशंसा के लायक, ऐसा नहीं है. जो तारीफ़ के लायक होते हैं उनकी तारीफ़ तो करनी पड़ती है. राम बाण छूटेगा. राम बाण छूट गया. हो गया क्या? बढ़िया लग रहे हो. सर यहाँ पे अजी कैमरा वेट
वहीं आना है इवेंचुअली। वेट थैंक यू। और थोड़ा घूम जाओ वीडियो एंड में मंदिर में मत्था तो टेकना ही पड़ता है। क्या हाल चाल भाई? थैंक यू यार, वेरी नाइस। मैंने फ़ोन किया था आपको। हाँ पर मैं समझ नहीं पाया था। मेरा नंबर है वो। मैं अभिभूत हो गया बिल्कुल आपकी बात। अभिभूत? ओवरवेलमिंग। हाँ जी सर, बोलिए। सर बहुत बहुत बधाइयाँ। द टोस्ट ऑफ द टाउन, द मीट ब्रदर्स दीस डेज। हिट ऊपर वाला कर रहा है भाई, हम तो सिर्फ क्या कढ़ाई में डालते जा रहे हैं घी, और टेस्टी अपने आप बन रहा है। आपको लग रहा है द टाइम हैज कम फॉर नाउ लाइक व्हिच यू हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग? यस एक्चुअली काफ़ी हमारी लंबी जर्नी रही है। लोगों को लगता है कि एकदम से बेबी डॉल से मीत ब्रदर्स कहाँ से आ गए। लोगों को याद नहीं है कि हमारी उसके पहले 7 फिल्में आ चुकी हैं और हमारे बहुत से गानों पे वो लोग पहले एंजॉय कर चुके हैं। बट जब ब्लॉकबस्टर गाने आते हैं तो आपकी पहचान बनती है। सो वी बिन लकी कि बेबी डॉल के बाद वी बिन गेटिंग ब्लॉकबस्टर्स ईच ऑफ एक के बाद एक। इसका भी हाई हील्स हमारा गाना सुपर हिट हुआ है, इसमें कियन काम है। सो ये सब ऊपर वाले के हाथ में है यार, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। फिर एक लाइन लगा ली, अगर आपने लिस्ट देख रहा था मैं न्यूज़पेपर में आपका छपा था और गाने लगे हुए लिस्ट में। दिस ईयर इज़ द ईयर ऑफ रोमांस। हम लोग रोमांटिक गाने आ रहे हैं हमारे बैक टू बैक। अभी बागी आ रही है हमारी, जिसमें रोमांटिक गाना है। सनी लियोनी की वन नाइट स्टैंड है, जिसमें हमारे दो रोमांटिक गाने हैं। इजाज़त है उसमें जो अभी आया है, और वो पहली बार बॉलीवुड हिस्ट्री में बेबी डॉल से हमने रिकॉर्ड तोड़ा था। इस बार रोमांटिक सॉन्ग में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 दिन में 10 मिलियन व्यूज़ हैं यूट्यूब पे वायरल हो गया गाना। सो गॉड इज़ बिन काइंड एंड कियन का इज़ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर अस। आर वाल्की साहब बहुत अलग मूड के इंसान है, मीत ब्रदर्स बड़े अलग हैं। तो जब हम साथ में आए तो लोगों ने कहा था अरे ये कैसा कॉम्बिनेशन है आर वाल्की और मीत ब्रदर्स, क्योंकि उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े जो लेजेंड हैं एल राजा साहब, उनके साथ बहुत काम किया था। तो जब कॉम्बिनेशन बना तो बहुत विचित्र कॉम्बिनेशन था, बट द क्रेडिट गोज टू भूषण कुमार। वो हम लोग को साथ में लेके आए थे और उन्होंने बोला कि एक अतरंगी गाने बनेंगे, और हम लोग को लगा कि शायद बाल्की साहब बड़े सीरियस आदमी होंगे, पर वो तो हमसे ज़्यादा यंग एट हार्ट हैं और एकदम बच्चे हैं, एंड ही लव्स young music, so we're very happy and lucky to have worked with him. It was good fun working with Yo-Yo Honey Singh and Jazz Dhami. तो गाना वो चार्ट्स में भी रहा है, जब से आया तब से चार्ट्स में है गाना, तो विच इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस। ओके, मीत ब्रदर्स से मेरा सवाल है, जो अर्जुन ने इस मूवी में अपनी करीना के लिए किया है, की के लिए किया है, आप ऐसा मीत ब्रदर्स करेंगे अपनी कीस के लिए? करते ही हैं, हम करते ही आ रहे हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। करना सबको पड़ता है, बोलता है कोई नहीं है। जैसे घर पे बीवियों की चलती है, हर किसी के, चाहे कोई कुछ भी हो। बट ये है कि हम both of us have been very lucky that we got very good support from our families, from our wives. और म्यूज़िक एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको रातों को बहुत लेट नाइट तक काम करना पड़ता है, क्योंकि सुकून तभी मिलता है। ये सेल्स जो हैं तब ऑफ हो जाते हैं, तो आवर फैमिलीज हैव टू सपोर्ट अस। तो ये हमारा जो सक्सेस होता है सिर्फ हमारा नहीं होता है, हमारी फैमिली का भी होता है। हम भी कभी घर पे हाई हील्स में डांस करते हैं, और वो गाना जाने से पहले आपको एक बार सुना के जाते हैं। कैसे रहे आप? हाँ पूछिए। मैं ये कहता कि लाइक टच वुड वी हैव बीन सिंगिंग फॉर लॉन्ग, कभी आपने डिफरेंसेस नहीं है? डिफरेंसेस क्या सर? अगर देखिए 1 और 1 11 होते हैं। बहुत होते हैं। ये देखिए डाक, ये इसने कल बहुत चप्पल से मारा मुझे, अभी तक यहाँ दर्द हो रहा है मेरे को। तो हम लोग के झगड़े होते रहते हैं। जी हाँ, झगड़े तो चलते रहने चाहिए, लेकिन हमारे झगड़े बहुत पॉजिटिव चीज़ों के लिए होते हैं, और 1 और 1 11 होते हैं। तो हमें पता है कि हमारा लॉस अलग होने में ज़्यादा है और साथ में रहने में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो छोटी मोटी चीज़ें इग्नोर करते हैं, प्यार मोहब्बत से गाने बनाते हैं, मस्ती। हम दोनों पर्सनली लाइफ में पार्टी करते हैं ज़्यादा, तो जैमिंग करते हैं, मस्ती करते रहते हैं, तो मस्ती मस्ती में गाने बनते हैं। हम लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। और कोई भी रिलेशनशिप हो, दो जब लोग साथ में होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या वो भाई बहन हो या फिर कोई फ्रेंड्स हो, जब बहुत ज़्यादा टाइम साथ में बिताएं तो ट्यूनिंग बनानी पड़ती है। और हम लोग तो बचपन से साथ हैं, हम स्कूल साथ गए, हमारे दोस्त साथ थे, और हम दोस्तों की तरह ज़्यादा पले बढ़े हैं। तो हम वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स, तो झगड़े होने का कोई सवाल ही नहीं। हम लोग भी कियन का की तरह है, मियाँ बीवी। कभी मैं मियाँ बन जाता हूँ, कभी ये मियाँ बन जाता है, बट हम लोग रोज़ स्विच करते रहते हैं। प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू, लाइक क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि हमने आपके कई इंटरव्यूज़ वगैरह पढ़े हैं, और कई लोगों ने कमेंट्स किए, क्योंकि आपने को पता होगा कई लोगों ने आपने जो इंटरव्यूज़ दिए उसके ऊपर टिप्पणी की है, सब सीनियर जर्नलिस्ट एंड जी आपको मालूम है, आप समझ गए ना मैं जो कह रहा हूँ? जी। देखिए क्या होता है कि हिंदुस्तान में हर आदमी को हक है अपनी बात रखने का, और हम जब भी इंटरव्यू में जो बात कहते हैं वो कहते हैं जो हमारे साथ हुआ होता है। जैसे हमने इंटरव्यू में जो बात कही थी, वो एक ऐसी बात थी जो हमारे साथ एक घटना घट गई थी बाय चांस, और वो पुरानी बात थी। तो जब इंटरव्यू में हमसे कोई पूछता है कि कोई आप ऐसी चीज़ बताइए जो बहुत डिफरेंट हो या कुछ ऐसा हुआ हो, तो हम बहुत रियल लोग हैं, और हमको ज़बरदस्ती का
झूठ बोलने का हमें शौक नहीं है या हमें आर्टिफिशियली कुछ करने का शौक नहीं है. वी आर रियल. तो हम वही बात बोलते हैं जो सच होती है और सच कड़वा होता है. तो उस चीज़ को हमेशा अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर आदमी को बात अच्छी लगेगी. कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है. लेकिन हमारा ये ज़िंदगी में एक उसूल रहा है कि क्योंकि हम शादीशुदा लोग हैं तो हमें विमेन को हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं. अब हमारे गाने सुनिए, हर गाने में बेबी डॉल में सुनने दी, मेरी चिट्टियाँ कहलाइयाँ हैं, हाई हील तन, कोई भी गाना होगा उसमें हम वो लाइनें देते हैं कि जो लड़कियां हैं वो उसको देख के खुश हों और इन्जॉय करें. हम लोग 20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं और आज तक आपने देखा होगा कि हम किसी कंट्रोवर्सी से कनेक्टेड हुए नहीं हैं. हमने हमेशा विमेन को रिस्पेक्ट करा है गानों में और हर तरीके से. तो अगर कोई किसी बात का अलग मीनिंग निकालता है तो वी डोंट फील ऑफेंडेड और वी डोंट वांट टू बी डिफेंसिव ऑल्सो. भाई उनकी मर्जी है, उनका एक टेक है, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं. हमें इतना मालूम है कि हम अपने गाने बनाते हैं और जब हम मीडिया के सामने, आप जैसे खूबसूरत मीडिया के सामने आते हैं तो दिल खोल के मस्ती में बोलते हैं, प्यार मोहब्बत बांटते हैं. जो बात है वो सच्ची है, वो कहनी चाहिए. उस बात को ज़्यादा खींच नहीं है कि फेमिनिस्ट इतनी बातें खुद दिया गया. अब वो हमें बहुत लोगों ने बोला कि इसका जवाब दो, ये करो वो करो, लेकिन हमने बोला कि हम लोग ऑनेस्टली हम लोग एक छोटे से गांव से आए थे ग्वालियर और दोनों 100 किलो के थे और उसके बाद मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं. तो किसी की बात को अपने दिल पे नहीं लेने का है. उनका व्यू है, इट्स जर्नलिस्ट को हम रिस्पेक्ट करते हैं. उन्होंने जो भी बोला, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो सच हो जाती हैं. वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम उससे बिल्कुल अग्री नहीं करते. लेकिन ज़रूरी नहीं कि क्योंकि हम उनसे अग्री नहीं करते तो हम उसका उनको जवाब. और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अंदर से पता है कि सब चैनल, सब जर्नलिस्ट हमें बहुत प्यार करते हैं. तो हमें टेंशन नहीं है. वी डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट और वापस हम लोग जवाब दें पेपर में कि आपने हमारे बारे में ऐसा बोला, हमें बिना हमें जज किया आपने. नो प्रॉब्लम, आपने जो करा समय बताएगा कि हम लोग कैसे हैं. और किसी को जज नहीं करना चाहिए कभी. कोई हर आदमी का एक पास्ट होता है और हम लोग यही बिलीव करते हैं कि सही रास्ते चलो और जो बात है सच्ची वो सबके सामने रखो, नहीं तो फ़ायदा क्या है. अगर और एक चीज़ और बड़ी कमाल की समझ में आई कि आप ऐसे गाने बनाइए जिस पे पूरा देश पागल हो जाता है. उस पर वो जर्नलिस्ट सब जितने भी हैं हमारे, आप लोग सब एंजॉय करते हैं, कुर्सियों पे खड़े होकर डांस करते हैं, लेकिन उन गानों की बात कोई नहीं करता. लेकिन गलती से अगर आप कोई बात आपको आपकी अच्छी नहीं लगती तो उसके बारे में बात करते हैं. तो आदमी सोचे कि भाई अच्छे गाने बनाएं या कोई ऐसी बात बोलें कि आप हमारे बारे में लिखें, तो ये भी एक बात बन जाती है. यानी कि मतलब ये कहते जब लोग बुराई भी करने लगे तो यानी आपको समझ लेना चाहिए, कुछ गलत भी बोले तो यानी कि यू हैव अराइव्ड एंड यू पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू. ऐसा देखिए, हम इन फ्रेजेस में हम लोग अभी तक फंसे नहीं हैं. बिकॉज हमें बहुत फ़ोन कॉल्स आए कि सीनियर जर्नलिस्ट आर राइटिंग अबाउट यू गाइज आर स्टार्स. बट हमें ऐसी स्टारडम नहीं चाहिए. व्हाट वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इज मेकिंग गुड सॉन्ग्स. एक ठुमके ते 100 बालियां, जब लक तेरा हिलती है बालियां, 24 घंटे मुंडे रहंदे तेरे अगे पीछे, तेरे अगे पीछे, तेरे अगे पीछे. जद हाई हील ते नचे ता तू बड़ी जचे, हाई हील ते नचे ता तू बड़ी जचे. तू बड़ी जचे. थैंक यू. आप जानते हैं, आप इतने सालों से हमारे साथ हैं कि हम जो हैं वो सामने हैं. हमें ना कोई पर्दा है ना कोई छुपाने की जरूरत है. हम ना तो इस शहर में कुछ लेके ही नहीं आए थे तो कोई हमसे लेके लेगा. तो हमें ना किसी का शर्म ना किसी का डर है. और जो जिसका हर इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सलाम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. नो प्रॉब्लम. थैंक यू भाजी. Hello! The man who asked all the dirt. It's really good. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. गरीब